है। मेरे आका नबी कौनैन ने फरमाया हाँ हाँ मैं हुसैन को चूमता भी हूँ सूंघता भी हूँ। चूमता इसलिए हूँ मेरा नवासा है, मेरे बदन का टुकड़ा है तो मैं हुसैन को चूम लेता हूँ। और जब ये याद आता है कि ये जन्नती फूल है तो हुसैन को सूंघ लिया करता हूँ। ए मुसलमानों, अब हुसैन महकते हुए हुसैन के किरदार इस तरह महके हैं कि मदीना में हुसैन नहीं है तो नबी कौनैन ने फरमाया ये जन्नती फूल है। ए मुसलमानों, दुनिया के फूल की तासीर का यह आलम होता है कि दुनिया का फूल अगर है आपके महल्ले में रात रानी रात में महकने वाली फूल अगर आपके महल्ले में है तो रात होते ही आपके पूरे महल्ले को मुअत्तर कर देती है। गुलाब है, अगर गुलाब सही मानों में आपके आंगन में लगा हुआ है तो आपके आंगन को मुअत्तर किए रहता है। अगर बेला है आपके आंगन में बेला लगा हुआ है तो आपका आंगन मुअत्तर हो जाता है। अगर चंपा है तो आपके आंगन को मुअत्तर कर देता है। चमेली है तो आपके आंगन को मुअत्तर कर देता है। अगर बेग गेंदा है तो आपके गले में आता है तो महफिल को मुअत्तर कर देता है। मालूम में हुआ फूल का काम है जहाँ जाए मुअत्तर कर दे, फूल का काम है जहाँ जाए महका दे। ए मुसलमानों, और उसके बाद अगर आप फूल तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद अगर आपने अपने हाथ में लिया है तो हाथ अगर आपने हाथ में लिया और अगर वो अपने साख से जुदा हुआ तो और कोई हो तो जुदा होने के बाद उसकी तासीर बदल जाती है। लेकिन ए मुसलमानों, जो फूल आपने तोड़ा है अगर उसको तोड़ा आपने तो उसकी तासीर बदलती नहीं है, बल्कि जैसे वो साख में खुशबू दे बिखेर रही थी वैसे आपके हाथ में आते ही वो खुशबू बिखेर रही है। तो मालूम ये हुआ कि अगर आपके हाथ में चमेली चंपा आ रहा है तो वो पेड़ में जैसे महक रहा था वैसे ही आपके हाथ में महकेगा। तो आपने तोड़ा है और होना चाहिए, इसकी जिंदगी खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन हाथ में आने के बाद जिंदगी खत्म तो हो रही है लेकिन महकना बरकरार है, खुशबू बिखेर रहा है। तो पता चला मुसलमानों कि फूल का काम यह है कि वो टूटने के बाद भी महकता है, वो बिखरने के बाद भी बिखर महकता है। मिसाल के तौर पर मैंने गुलाब लिया है, ये गुलाब मैंने तोड़ा है, अब इसकी पंखुड़ियां अलग की मैंने पंखुड़ियां अलग करने के बाद मैंने एक एक करके अलग कर दिया है, एक एक करके अलग कर दिया है। लेकिन जब मैंने सूंघा है तो जैसे ये अपने साग से लगा हुआ था और महक रहा था वैसे अब भी महक रहा है। मैंने कहा माजरा क्या है, कोई चीज अगर अपने वतन से दूर हो जाए, कोई चीज अगर अपने असल से जुदा हो जाए तो उसकी तासीर बदल जाती है। लेकिन इसका मतलब क्या है, ये अपने असल से जुदा है लेकिन तब भी खुशबू बिखेर रहा है। मैंने एक एक पर अलग कर दिया है तब भी खुशबू दे रहा है। ए मुसलमानों, यही से हमें सबक मिल गया। मेरे आका ने हसन हुसैन को फूल क्यों कहा है कि मेरा हुसैन कटने के बाद भी महकेगा, मेरा हुसैन कटने के बाद भी महकता रहेगा। और दुनिया कहने पर मजबूर हो जाएगी कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। सैयदों की है बात रहने दे, शिद्दते प्यास साथ रहने दे, इनके नाना है साक़िए कौसर, अपनी नहरे फरात रहने दे। तजल्लियात से दीदो शुनीद का मतलब, बड़ा शायर होगा तो बड़े शेर पढ़ेगा कि तजल्लियात से दीदो शुनीद का मतलब, कतीले इश्क समझता है दीद का मतलब। अगर शहीद न होते शहीद आज़म तो ज़माना कैसे समझता शहीद का मतलब। अगर शहीद न होते शहीद आज़म तो ज़माना कैसे समझता शहीद का मतलब। कि तजल्लियात से दीदो शुनीद का मतलब, कतीले इश्क समझता है दीद का मतलब। अगर शहीद न होते शहीद आज़म तो ज़माना कैसे समझता शहीद का मतलब। और फंसा हुआ था वो नापाकियों के दलदल में, यजीद जान चुका था पलीद का मतलब। फंसा हुआ था वो नापाकियों के दलदल में, यजीद जान चुका था पलीद का मतलब। जो सरकार मुजाहिद मिल्लत के हवाले से बहुत मशहूर बात है कि मुजाहिद मिल्लत के गले में जब कोई फूल डालता गुलाब का तो काफ़ी देर तक उसे पहने रहते और लोगों से कहते कि मेरे भाई पहने रहा कर, इसलिए कि इसमें जो पत्तियां हैं वो मदीने वाले पे तुमसे पड़ती हैं। बाकी मर्जी आप इसे जैसे चाहें, आपके खेत में होता है, इस्तेमाल करें। आखिरी शेर पढ़ता हूँ, देखें कि तजल्लियात से दीदो शुनीद का मतलब। अगर खामोशी का टेबलेट खा के ना बैठे हुए हो तो सुभान अल्लाह कहें। कि तजल्लियात से दीदो शुनीद का मतलब, कतीले इश्क समझता है दीद का मतलब। अगर शहीद न होते शहीद आज़म तो ज़माना कैसे समझता शहीद का मतलब। और फंसा हुआ था वो नापाकियों के दलदल में, यजीद जान चुका था पलीद का मतलब। जो अहले बैते नबूवत से बुग़्ज़ रखता है उसे बता दो जहन्नम रसीद का मतलब।
उसे बता दो जहन्नम रसीद का मतलब। मेरे नबी की फजीलत छुपा नहीं सकते, ये वो चिराग है जिसको बुझा नहीं सकते। जरूर नाते मोहम्मद पढ़ेंगे हम कासिम, मेरी जबान पे पहरा लगा दिया। बिला तस्वीर मुसलमानों, मैदान करबला में एक मकसद है। वो मकसद क्या है मुसलमानों? यजीदी चाहते हैं हुसैन का हाथ मिल जाए, हुसैन चाहते हैं मेरा हाथ यजीद के हाथ में न जाए, यजीदी चाहते हैं हुसैन के हाथ को यजीद की पैत पर मजबूर कर दे। हुसैन चाहते हैं ए हुसैन तेरा हाथ पाक है, तेरे जिस्म को नबी ने बोसा लिया है, ए तेरे हाथ में आज मैदान करबला में सिर्फ हुसैन का हाथ नहीं है, बल्कि मैदान करबला में हुसैन का हाथ सदाकत का हाथ है। उस मैदान करबला में अब हुसैन का हाथ अलम सुन्नियत इस्लाम का हाथ है। मैदान करबला में अब हुसैन का हाथ सही मानों में सच्चाई का हाथ है। अब हुसैन में मैदान करबला में हुसैन का हाथ सही मानों में अजमत इस्लाम का हाथ है। मैदान करबला में अब हुसैन का हाथ सही मानों में अलम बरदार काफिले हुसैनियत का हाथ है। इसलिए हुसैन अब तुम्हें अपने हाथ को बचाना है, सर को कटा देना है, सर रहे न रहे लेकिन हाथ को बचा लेना है। यजीदियों ने सोचा है 22,000 की तादाद में पहुंचेंगे और हुसैन के हाथ को लेके छोड़ेंगे, हुसैन को मजबूर करेंगे। हुसैन अपना हाथ दे दो, यजीद के हाथ में दे दो, यजीद की बैत कर लो। मैदान करबला में 22,000 के लश्कर आए हैं मुसलमानों, लेकिन आका हुसैन मरूब नहीं हुए हैं। आका हुसैन का पाय इस्तिक़लाल लफ्ज़ में नहीं आया है। हुसैन आका जो मिशन मदीना से लेकर चले थे उस मिशन में जर्रा बराबर फर्क नहीं आया है। इसलिए कि ऐ मुसलमानों ये कोई और हुसैन नहीं है, ये अली के कछार के शेर हुसैन है। इस अली के कछार अगर कहीं भी रहा है तो अपनी शान के साथ रहा है। और इसके बचपने का कोई जवाब नहीं है, इनके जवानी का कोई जवाब नहीं है। मैदान करबला में आए हैं तो इनका कोई जवाब नहीं है। अरे यही वो हुसैन है कि जब बचपने के आलम में है तो नबियों के इमाम कह रहे हैं कि ये हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नह, ये हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। एक बार मेरे आका नबी कौन फरमा रहे हैं कि हसन हुसैन ये जन्नती फूल है, इसलिए मेरे आका नबी कौन एक बार आका हुसैन को सूंघ रहे हैं। साहबा बैठे हुए हैं, आज कहते हैं या रसूल अल्लाह हम देख रहे हैं कि बार बार आप आका हुसैन को सूंघ रहे हैं, बात समझ में नहीं आती है। हमें भी अपने बच्चों से प्यार होता है, जब प्यार अंगड़ाई लेती है तो हम अपने बच्चों को चूमा करते हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह यहाँ तो हम आपको देख रहे हैं कि आप हुसैन को सूंघ रहे हैं। मेरे आका नबी कौन ने फरमाया हाँ हाँ मैं हुसैन को चूमता भी हूँ सूंघता भी हूँ। चूमता इसलिए हूँ मेरा नवासा है, मेरे बदन का टुकड़ा है तो मैं हुसैन को चूम लेता हूँ। और जब ये याद आता है कि ये जन्नती फूल है तो हुसैन को सूंघ लिया करता हूँ। ए मुसलमानों अब हुसैन महकते हुए हुसैन के किरदार इस तरह महके हैं कि मदीना में हुसैन रहे हैं तो नबी कौन ने फरमाया ये जन्नती फूल है। ए मुसलमानों दुनिया के फूल की तासीर का यह आलम होता है कि दुनिया का फूल अगर है आपके महल्ले में रात रानी रात में महकने वाली फूल अगर आपके महल्ले में है तो रात होते ही आपके पूरे महल्ले को मुअत्तर कर देती है। गुलाब है अगर गुलाब सही मानों में आपके आंगन में लगा हुआ है तो आपके आंगन को मुअत्तर किए रहता है। अगर बेला है आपके आंगन में बेला लगा हुआ है तो आपका आंगन मुअत्तर हो जाता है। अगर चंपा है तो आपके आंगन को मुअत्तर कर देता है। चमेली है तो आपके आंगन को मुअत्तर कर देता है। अगर गेंदा है तो आपके गले में आता है तो महफिल को मुअत्तर कर देता है। मालूम में हुआ फूल का काम है जहाँ जाए मुअत्तर कर दे, फूल का काम है जहाँ जाए महका दे। ए मुसलमानों और उसके बाद अगर आप फूल तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद अगर आपने अपने हाथ में लिया है तो हाथ अगर आपने हाथ में लिया और अगर वो अपने शाख से जुदा हुआ तो और कोई हो तो जुदा होने के बाद उसकी तासीर बदल जाती है। लेकिन ए मुसलमानों जो फूल आपने तोड़ा है अगर उसको तोड़ा आपने तो उसकी तासीर बदलती नहीं है, बल्कि जैसे वो शाख में खुशबू दे बिखेर रही थी वैसे आपके हाथ में आते ही वो खुशबू बिखेर रही है। तो मालूम ये हुआ कि अगर आपके हाथ में चमेली चंपा आ रहा है तो वो पेड़ में जैसे महक रहा था वैसे ही आपके हाथ में महकेगा। तो आपने तोड़ा है और होना चाहिए, इसकी जिंदगी खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन हाथ में आने के बाद जिंदगी खत्म तो हो रही है लेकिन महकना बरकरार है, खुशबू बिखेर रहा है। तो पता चला मुसलमानों कि फूल का काम यह है कि वो टूटने के बाद भी महकता है, वो बिखरने के बाद भी वो महकता है। मिसाल के तौर पर मैंने गुलाब लिया है, ये गुलाब मैंने तोड़ा है, अब इसकी पंखुड़ियां अलग की मैंने पंखुड़ियां अलग करने के बाद मैंने एक एक करके अलग कर दिया है, एक एक करके अलग कर दिया
किया है, लेकिन जब मैंने सूंघा है तो जैसे ये अपने साग से लगा हुआ था और महक रहा था वैसे अब भी महक रहा है। मैंने कहा माजरा क्या है? कोई चीज अगर अपने वतन से दूर हो जाए, कोई चीज अगर अपने असल से जुदा हो जाए तो उसकी तासीर बदल जाती है, लेकिन इसका मतलब क्या है? ये अपने असल से जुदा है लेकिन तब भी खुशबू में कह रहा है। मैंने एक एक पर अलग कर दिया है तब भी खुशबू दे रहा है। ए मुसलमानों, यही से हमें सबक मिल गया। मेरे आका ने हसन हुसैन को फूल क्यों कहा है कि मेरा हुसैन कटने के बाद भी महकेगा, मेरा हुसैन कटने के बाद भी महकता रहेगा। और दुनिया कहने पर मजबूर हो जाएगी कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हुजूर ताजु शरिया, हुसैन आजम, एक तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, बात आ गई है फूल की, सुनते हुए चलिए। ये फूल है, अब इसको हमने तोड़ा, मैदान करबला का मंजर मुलाहिजा कीजिए। यजीदियों ने हुसैनियों को शहीद किया, जख्मी किया, बाजू काटे, सीना छलनी किया और उसके बाद मैदान करबला में जालिमों ने एक एक करके घोड़े के टापों से उनके बदन को मैदान करबला में बिखेरा और बिखेरने के बाद ये सोचा हमने हुसैनियों को मिटा दिया है, हमने हुसैनियों को मिटा दिया है। लेकिन मेरे नबी ने कहा ये हुसैन हसन ये जन्नती फूल है। ए मुसलमानों, हमने इस फूल को लिया और उसके बाद पंखुड़ियां तोड़ी, पंखुड़ियां तोड़ने के बाद मैंने इसको मसला, और जब मसला मैंने तो याद रखो मुसलमानों, ये जब मसला जाता है जब इसे और ज्यादा पीसा जाता है तो पिसने के बाद अब ये फूल का आलम यह है कि अब इसके अंदर पानी निकलता है और जब पानी निकलता है तो इसी से इत्र बनता है। अब जब इत्र बनाया गया, इससे पानी निचोड़ा गया और पानी जब निचोड़ा गया इससे इत्र बनाया गया तो मालूम ये हुआ अब इसका वजूद खत्म है लेकिन इसकी खुशबू बाकी है। इसका वजूद तो अब भी खत्म हो चुका है लेकिन इसकी खुशबू बाकी है। अब वो एक दो को नहीं सैकड़ों को मुअत्तर कर रही है। बिला तस्लीम मुसलमानों, मेरा हुसैन मदीना में है तो हुसैन गलियों से चल रहे हैं तो हुसैन महक रहे हैं, गलियां महक रही हैं। मेरे हुसैन आए हैं, हद 25 हद आपने पैदल किया है। हम कहेंगे हुसैन चले हैं, खाने का वक्त तवाफ कर रहे हैं, हुसैन महक रहे हैं, खाने का वक्त तवाफ महक रहा है, मताब महक रहा है, कबा की गलियां महक रही है, सफा मरवा की सही कर रहे हैं, हुसैन का सही करना है, हुसैन महक रहे हैं, सही भी महक रही है। यहाँ तक कि हुसैन है संग अस्वद को बोसा लेते हैं, संग अस्वद को बोसा लेना है, हुसैन महक रहे हैं, संग अस्वद भी महक रहा है। हुसैन आए हैं, मकाम इब्राहिम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, हुसैन महक रहे हैं और मकाम इब्राहिम की अहमतें महक रही है। हुसैन ने मक्का में जो इबादत की है हुसैन महके हैं, हुसैन की इबादत महकी है। हुसैन एक वक्त ऐसा आया है कि चले हैं वादियों के दरमियान पहाड़ों के बीच में चलते जा रहे हैं, एक मौका आया है, हुसैन ने कहा है ए अली अकबर सुनो सुनो, नमाज का वक्त हो गया है। अब इस आबादी में इस रेगिस्तान में क्योंकि नमाज का वक्त है हम नमाज पढ़ेंगे उसके बाद फिर काफिला आगे बढ़ाएंगे। कहते हैं अली अकबर ने अपनी आवाज से अल्लाहु अकबर पढ़ा था। भैया हुसैन बता रहे हैं ये वो खानदान है जो खुद महकता है और जहाँ पहुँचते हैं अल्लाह अकबर की सदाओं से वादियों को महका देते हैं, रास्ते को महका देते हैं। एक वक्त ऐसा आया है एक काफिला आगे बढ़ा है और जब मक्का में नैनुमा में पहुंचा है, करबला में पहुंचा है, आका हुसैन खैमा लगा रहे हैं, हुसैन महक रहे हैं, खैमा महक रहा है। हुसैन आका है तिलावत कुरान कर रहे हैं, करबला महक रहा है, करबला की ज़मीन महक रही है। हुसैन आका तिलावत कुरान कर रहे हैं, हुसैन महक रहे हैं, तिलावत कुरान महक रहा है। एक ऐसा आया मुसलमानों, हुसैन के सामने उनका नाम शहीद हो रहा है, हुसैन आका सब्र कर रहे हैं, अब हुसैन भी महक रहे हैं और सब्र भी महक रहा है। आका हुसैन है शुजाअत और बहादुरी के साथ जवामर्दी के साथ मैदान करबला में कटे हुए हैं। हुसैन महक रहे हैं, जवामर्दी महक रही है, शुजाअत महक रही है, इबादत महक रही है, क़यादत महक रही है, शहादत महक रही है। हत्ता कि जब हुसैन मैदान करबला में आए हैं आपने जामे शहादत नोश किया है तो हुसैन महके हैं, शहादत को महकाया है, गिरते गिरते आपने सजदा किया है और हुसैनियों ने कहा है हुसैन तुम भी महक रहे हो और सजदा भी महक रहा है। अंदाज है तूने वो सजदा किया जिसने नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत हुसैन, खलीफे हुजूर ताजु शरिया। मालूम यह हुआ कि हुसैन महकने वाले और जो से हुसैन से लग जाए वो महकने लगे, इसलिए कि जन्नती फूल हैं, दुनियावी फूल का आलम यह है
अभी अल्लामा डॉक्टर खुर्शीद साहब बयान कर रहे थे, इनके गले में बहुत हार थे। मैंने देखा कि ये हार, इसका नाम भी अजब है। ये हार तो है लेकिन गले में उसी के जाता है जो जीता रहता है। क्या कहें जो प्रोग्राम में आए खिलाफ हो जाए, लोग उसे हार नहीं पहनाएंगे जी, हार उसे पहनाएंगे जो जीता हुआ हो। गोया ये हार नहीं है, ये तो वो जीता हुआ है कि हमेशा जीते हुए के ही गले में जाता है। सुभान अल्लाह। देखा हार पहने हुए, खुशबू इसमें बैठा, महसूस हुआ गुलाब के फूल हैं और ये डॉक्टर साहब को पहनाया जा रहा है। इस पर बैठते ही मैंने महसूस किया गुलाब की खुशबू की बू आ रही है। माशाअल्लाह बहुत अच्छी खुशबू गुलाब की है और ये गुलाब फूलों का राजा है, ये गुलाब फूलों का राजा है। अभी मौलाना अफार साहब ने कहा, जब से इन्होंने कहा, एक बार मैंने और वाकया सुना इनसे, तभी से मेरा भी मामूल हो गया कि अब मैं खुद सेहरे को गले में डाले रहता हूँ। सुभान अल्लाह। क्या हदीस शरीफ में है कि तर चीजें अल्लाह का जिक्र करती हैं, सुभान अल्लाह। इसीलिए हम लोग कब्र पे डालते हैं, हम लोग कब्र पे डालते हैं। अब कब्र पे डालने का जहाँ एक हम लोग ये सबूत देते हैं कि तर चीजें जिक्र खुदा करती है, जब तक जिक्र खुदा हो करती रहेगी उसका सवाब मिलता है। ये लेकिन जब ये जिहाद जीते हुए के गले में जाता है, तो और भी लोग हैं जिनके कब्र पे फूल नहीं, ये हुसैनियों के कब्र पे फूल। तो पता चला जब तक ये जिंदा थे तब तक भी हार पहनते रहे और जब कब्र में गए हैं तब भी हार इनके कब्र पर है, इसलिए कि ये मरे नहीं हैं, सही मानों में इनकी जिंदगी मिल गई है। मौत की इसलिए आरज़ू है कि मरने के बाद उनका दीदार हो। बेशक क्या कहें। इसलिए वहाँ नबी कौनैन का दीदार होगा तो हम वहाँ जाएंगे तो हारे हुए नहीं, जीते हुए होंगे। इसलिए कि हमारी आरज़ू है कि नबी का दीदार हो जाए। नबी के दीदार की बात ही अलग, हम तो ये सोचते हैं नबी जहाँ आराम फरमा है उस जगह की ज़ियारत हो जाए, और हम लोग बार बार दुआ करते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। लेकिन ये वो चीज़ है जो खुशबू वाली ही हो। कभी आपने भी देखा, भी जान लीजिए कि फूल के अलावा दूसरा कोई सेहरा मोहल्ला, कागज का, चमचमी का, इन सब का पहनना दुरुस्त नहीं है ना। याद है, फूल ही का हो, कागज वगैरह का सही नहीं होता। नहीं है शादियों में लोग नोट का लेकर पहना देते हैं, पूरा लाकर 100 नोट का हार पहना देते हैं। खुशी अगर हो तो आप सेहरा पहनाइए, एक की जगह 4 पहना दीजिए, इसलिए कि आपका बेटा दूल्हा बना है और हुसैनी दूल्हा है, महकने वाला है, उसको महकने वाली चीज ही पहनाया। तो मेरे आका हुसैन अब इसको जितने मसला गया उतने ही खुशबू दे रहा है। मैदान करबला में आका हुसैन के चाहने वालों की लाशों को मुसला किया गया, लेकिन याद रखिए ऐसा महके हैं, ऐसा महके हैं कि 7 समंदर पार आज उनकी जिक्र हो रही है, उनका जिक्र हो रहा है, उनके जिक्र की महफिल है। और उसके बाद भी हम और आप उनके जिक्र, उनके नाम से अपने जहन को मुअत्तर कर रहे हैं, अपने फिक्र को मुअत्तर कर रहे हैं, अपने कल्ब को मुअत्तर कर रहे हैं, इसलिए कि ये महक वाले हैं मुसलमानों। और बरेली के इमाम अहले सुन्नत आला हजरत तो मेरे आका नबी कौनैन की शान में बहुत पहले कह चुके हैं कि मेरे आका नबी कौनैन ऐसे महकने वाले हैं कि उनकी महक ने दिल के गुच्छे खिला दिए हैं, चल गए हैं कोचे बसा दिए हैं। तो उसी महक वाले की नस्ल से हसन हुसैन है, उसी महक वाले नस्ल से आले रसूल है। अब बरेली के इमाम कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है अच्छा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, सब घराना महकने वाला है, सब घराना नूर वाला है। तो मुसलमानों मैदान करबला में जब मेरे आका हुसैन आए हैं तो उनका किरदार महका है, उनके गुफ्तार महके हैं, उनकी शुजाअत महकी है, उनकी हिम्मत और जुरात महकी है, उनका सब्र महका है, उनका तिलावत कुरान महका है, उनका सजदा महका है। इसलिए हम और आप जब मैदान करबला में बिखरे हुए लाश हुसैनी को देखे थे तो हमने यही सवाल लगाई थी, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल करबला तेरे। क्या कहें माशाअल्लाह। हजरात चूंकि ये तो ज़िम्नन बात आ गई महक पर, लेकिन आज जो आज मौजू बनाना चाहता था
وہ یہ تھا کہ امام زین العابدین کی زندگی کو موضوع بنا. ابھی دادا صاحب نے بتایا کہ یہاں کچھ ہمارے وطنی بھائی بھی ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, یقیناً آقا حسین سے محبت کرنے والے. ایسا نہیں کہ کوئی دھرم, کوئی مذہب, کوئی فکر نہیں, کوئی قید نہیں. انسان کو تو بیدار ہو, انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. تو اس حسین کے آل کی زندگی ہم اور آپ آئیے دیکھیں کہ آقا حسین کے بیٹے امام زین العابدین جو میدان کربلا میں تنہا بچنے والے مردوں میں, آئیے دیکھیے ان کا مشن کیا رہا, ان کی فکر کیا رہی. امام زین العابدین کے تعلق سے بھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جب کوئی کربلا کا ذکر پوچھتا, ویسے بھی امام علی مقام اکثر رویا کرتے, جب بھی خیال آ جاتا تو آنکھوں میں آنسو, لیکن جب کوئی پوچھتا تو آپ آسمان کی طرف دیکھ لیں, خاموش ان کی زندگی بنی, خاموشی ان کی زندگی بنی. آبادی سے باہر جا کر کٹیا بنائی, اسی کٹیا میں رہتے تھے امام زین العابدین. اور یہاں تک کہ یہ بھی ارادہ صاحب کہ جب خلافت تھی تو روحانی خلافت, روحانی جو حکومت تھی, جو خلیفہ ہوتا روحانی حکومت کبھی وہی مالک ہوتا. لیکن جب ملوکیت آئی اور اس کے بعد جب اس طرح ملوکیت آئی تو اب بادشاہ الگ ہے, راج کوئی اور کر رہا ہے, لیکن روحانی طور پر حکومت کسی اور کی ہو رہی ہے. تو میدان کربلا سے جب امام زین العابدین آئے, غالباً اس وقت عبد الملک بن مروان کی حکومت تھی. سرکار امام زین العابدین کے پاس لوگوں کا ہجوم رہتا, آبادی سے باہر نہ تخت نہ تاج, نہ کوئی وزیرہ نہ وزیر, نہ کوئی شاہانہ کاروبار, بلکہ فقیرانہ زندگی گزارنے والی ذات. اور اس کے بعد لوگ ان کی دعائیں لینے کے لیے, ان کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے لوگ جو درجوک جاتے اور ایک بھیڑ لگی رہتی. بادشاہ تک ایک بات پہنچی, اے بادشاہ سلامت, بادشاہ آپ ہیں, آپ اس وقت لوگوں کے مالک ہیں, لیکن آپ کے پاس لوگ کم آتے ہیں. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ابن حسین زین العابدین میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس لوگ زیادہ جاتے ہیں, ان کو دیکھنے کے لیے, ان کے بارگاہ میں اپنی بات رکھنے کے لیے ان کے پاس بھیڑ لگی رہتی ہے. اتنی بھیڑ تو آپ کے پاس نہیں رہتی حاجت مندوں کی, جو حاجت مند ان کے پاس جاتے ہیں. آپ کے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم لوگ رہتے ہیں اور ان کے پاس تو بھیڑ لگی رہتی ہے. عبد الملک بن مروان نے سنا تو اسے حسد جلن ہوا. اس نے سوچا کہ میں بادشاہ ہوں اور یہ زین العابدین, یہ حسین کے شہزادے, یہ تو کچھ نہیں, اور یہ آبادی سے باہر ایک عام زندگی گزار رہے ہیں, سادہ زندگی گزار رہے ہیں. ان کا یہ شاہانہ کاروبار, ان کا یہ حال, ان کی حکومت اس طرح کہ لوگوں کے دلوں پر ان کی حکومت ہے, اور اس کے بعد لوگ جا رہے ہیں ان کی بارگاہ میں اپنی حاجتیں پیش کر رہے ہیں. وہ اپنے آپ میں بہت غصہ ہوا اور وہ جلن کرنے لگا, حسد کرنے لگا. تو اس نے اپنے وزیروں سے کہا کوئی عذر دیکھو, اور فوراً اگر کوئی بات اس طرح آ جائے کہ جو حکومت کے خلاف ہو, فوراً زین العابدین کو گرفتار کر کے میری بارگاہ میں پیش کرو. امام زین العابدین کے پیچھے لگے رہے. ایک موقع ایسا آیا کہ امام زین العابدین کو گرفتار کیا, زنجیر میں جکڑ کر, اور اس کے بعد لے جا کر عبد الملک بن مروان کے سامنے پیش کیا گیا. سرکار امام زین العابدین جب پیش ہوئے تو عبد الملک بن مروان نے کہا تھا, اے زین العابدین, کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آج ایک حکومت کے خلاف آپ بغاوت کر رہے ہو؟ یقیناً جو آپ کے معاملات ہیں وہ ایک حکومت کے خلاف بغاوت کے مترادف ہیں. یاد رکھیے, یہ آپ کا اس طرح تیور, آپ کا انداز قطعی طور پر ہماری حکومت کو برداشت نہیں ہے. جس طرح لوگ آپ کے پاس جاتے ہیں اور جس طرح اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں, یقیناً یہ حکومت کے لیے چیلنج ہے, ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے باپ کے ساتھ سلوک کیا کیا گیا, تمہیں معلوم ہونا چاہیے. میدان کربلا کی تاریخ تمہیں یاد ہونی چاہیے. جیسے ہی عبد الملک بن مروان نے تاریخ کربلا کا ذکر کیا, امام کے آنکھوں میں آنسو آئے تھے اور کہا تھا ظالم اپنی زبان کو خاموش کر لے. اس نے کہا تھا تمہیں معلوم ہونا چاہیے تمہارے باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. ان کے بازو کاٹے گئے تھے, ان کا سینہ چھلنی کیا گیا تھا. یاد رکھو, اگر تم نے بھی حکومت کے خلاف بغاوت کی, تمہارا حشر یہی کیا جائے گا. جیسے ہی امام پاک نے امام حسین کا ذکر سنا, ان کے آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا نادان ناہنجار, تو ایسی باتیں کرتا ہے. ایسے موقع پر امام نے ایک نعرہ بلند کیا تھا اور کہا تھا نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر کہنا تھا کہ سارے زنجیر کی کلیاں ٹوٹ کے زمین پر گری تھی, اور امام نے کہا تھا اے ظالم یاد رکھ, وہ میدان کربلا
से जबान दराज की, तेरी जबान खींच देंगे, इसलिए कि ये ज़ैनुल आबिदीन ऐसा वैसा नहीं है। अली के कछार के शेर का नाम ज़ैनुल आबिदीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया, जश्न हुसैन आज़म। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुसलमानों, ये वो अली के बच्चे हैं कि अली के बच्चे को जहां देखो जहां शेर खुदा मालूम होते हैं। वो तेवर अपनाया था, कहते हैं अब्दुल मलिक बिन मरवान कांप गया, परेशान हो गया, कहा जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ। तो मुसलमानों, वो ज़ैनुल आबिदीन मेरे आका है कि जब अपने तेवर में आए हैं तो उन्होंने इस तरह जवाब दिया है कि बातिल पास हो गया है। इसलिए कहा गया मुसलमानों, मैदान करबला की तारीख वो है कि अब कोई तारीख ऐसी दोहरा नहीं सकता है। इसलिए मुसलमानों, ना तो यजीद जैसा जालिम कोई पैदा होगा और ना हुसैन जैसा कोई साबित पैदा होगा। जो भी जुल्म बर्बरियत यजीदियों ने वहां हुसैनियों पे ढाए थे, यकीनन उसे सुनने के बाद एक बार सोचना पड़ता है कि हुसैनियों ने कैसे सब्र किए। तो वो ज़ैनुल आबिदीन के किरदार क्या हैं जो मेरे आका हुसैन के जानशीन हुए, मेरे आका हुसैन के हुसैनियत के अमीन हुए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, चूंकि आज हमारा नौजवान तबका मजलिस हुसैन तो करता है, लेकिन कहीं कहीं शिकायतें मिलती हैं कि नौजवान जब कमाने लगता है तो अपने माँ बाप को भूल जाता है। याद रखो, अगर तुम सच्चे हुसैनी हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम अपने माँ बाप का अदब मजा लाओ। माँ के लिए तुम्हारे इस तरह हालात, तुम्हारे इस तरह नजरिए होने चाहिए कि तुम्हारी माँ कभी तुमसे नाराज ना हो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारे में आता है कि आप अपनी माँ से बड़ी मोहब्बत करते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन। यहाँ तक कि सुबह शाम अपनी माँ की बारगाह में हाजिर रहते, कोई मौका मिलता अपनी माँ की बारगाह में आ जाता। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन बड़ी मोहब्बत करने वाले लोगों ने एक बार पूछा, ए इमाम, आप अपनी माँ से बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमने ये महसूस किया है कि आप कभी अपने माँ के साथ खाना नहीं खाए, आप अपनी माँ के साथ कभी खाना नहीं खाए। इमाम, आखिर बात क्या है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था, ये लोगों, मैं अपने माँ के साथ इसलिए खाना नहीं खाता, मैं माँ के बाद खाना खाता हूँ, इसलिए खाता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि माँ के बाद माँ के दस्तरखान पे खाऊं और मेरी माँ की निगाह किसी सामान, किसी चीज़, किसी खाने वाली चीज़ पर हो और ये चाहती हो कि मैं इसे उठाकर खाऊं और ज़ैनुल आबिदीन उससे पहले उठा ले। तो मैं अपनी माँ की बारगाह में गुस्ताखी गवारा नहीं करता हूँ। मैं अपने माँ के साथ इसलिए नहीं खाता कहीं ऐसा ना हो कि मैं वो सामान खा लूँ जो मेरी माँ खाना चाहती थी। इसलिए मैं हमेशा अपने माँ के बाद खाता हूँ कि जो मेरी माँ का बचा हुआ होता है वो तो बर्तन में खा लिया करता हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दर्स से आपको सबक मिल रहा है कि अपने माँ का अदब इस तरह करो कि आपकी माँ कभी आपसे नाराज ना हो। और याद रखिए, माँ के कदम के नीचे जन्नत, माँ के कदम के नीचे जन्नत, और माँ के कदम के नीचे जन्नत, और जन्नत पाने के लिए अब आपको माँ को राजी करना पड़ेगा। बेशक, बहुत, लेकिन उसमें दरवाजा भी होता है, दाखिल होने के लिए दरवाजा है जी, दाखिल होने के लिए दरवाजा है। वो दरवाजा कहा गया बाप है। अब जब तक बाप को राजी नहीं करोगे दरवाजा नहीं ढूंढ पाओगे। और उसमें कहा गया ताला भी लगा हुआ है, ताला भी डॉक्टर साहब लगा हुआ, जन्नत में ताला है। अब वो ताला खुलेगा कैसे? वो हदीस पाक की रोशनी में कहा गया, सलातो मिफ्ताहुल जन्नह, नमाज जन्नत की कुंजी है। अब अगर आपको जन्नत मिला और उसके बाद आपको बाप दरवाजा भी मिल गया लेकिन ताला लगा हुआ है तो खोलोगे कैसे? सुभान अल्लाह। हमारी साहब कहेंगे, नमाज पढ़ो, नमाज जन्नत की कुंजी है। बेशक, अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, नमाज जन्नत की कुंजी है। अब नमाज जन्नत की कुंजी, आपने ताला भी खोल लिया, लेकिन आप उसमें दाखिल कैसे होंगे? तो दाखिल होने के लिए जरूरी है ईमान वाला हो, आपके अमाल अच्छे हो। ईमान क्या है? बरेली के इमाम की बारगाह में चलो, ईमान के बारे में कहते हैं अल्लाह की सताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता ही नहीं, ईमान ये कहता है मेरी जान है। सुभान अल्लाह। नबी की मोहब्बत जाने ईमान। अब नबी से मोहब्बत करने वाले जन्नत में दाखिल हुए, उसमें रहना है
तो रहने के लिए जरूरी है कि अल्लाह की ताबेदारी होनी चाहिए। अल्लाह करीम ने जो हमारे ऊपर नबी कौन की शरीयत के मुताबिक जो हमारे लिए जरूरी है, उसके मुताबिक हमें जिंदगी गुजारनी जरूरी है। और माँ बाप के बारे में याद रखिए, माँ बाप की दुआएं बात आगे सुन लीजिए। अब माँ बाप की ही बात ताल्लुक से बात हो जाए, इसलिए कि एक हुसैनी मिशन का हिस्सा ये भी है। माँ बाप की दुआएं रब की बारगाह में कबूल होती है, और माँ बाप की बददुआ रब की बारगाह में भी कबूल होती है, फौरन बददुआ कबूल हो जाती है। गालिबन अल्लामा जमाशरी है, वो पैर से लंगड़े थे। कहते हैं कि उनसे पूछा कि आप कब से आपकी ये हालत है, तो बताया कि मैं बचपन में गौरैया चिड़िया होती है ना, छोटी चिड़िया, उसी के साथ खेल रहा था। उसके पैर को मैंने धागे से बांध दिया, तो कहा बचपना था, उसी आलम में जब मैंने बांधा तो तेज बन गया, उसका पैर कट गया। और वो चिड़िया उसकी माँ बगल बैठी हुई थी, वो जब वो मंजर देखी तो वो चीखने लगी, आवाज देने लगी, वो भी उड़ी। और जख्मी जो पैर, जिस चिड़िया छोटी चिड़िया थी जिसका पैर टूटा था, कहते ये भी उड़ गई। कहते मेरी माँ वहां बैठी हुई थी, मेरी माँ फौरन आई, कहा मेरे बच्चे तूने क्या कर दिया? एक माँ के निगाह के सामने उसके बच्चे का पैर टूट गया, अरे तेरा भी पैर टूट जाएगा इसे, इतना कहना था। कहते कुछ दिनों के बाद मेरा भी पैर टूट गया। एक माँ की ज़बान से बात निकली और अल्लाह ने उसे पूरी। ये माँ को भी बचना चाहिए कि अपने बच्चों के लिए कोई ऐसा कलमा ना कहें जो उनकी जिंदगी के लिए खतरा हो। और याद रखिए, माँ की वो अजमत है कि फरमाया कि अगर नफिल नमाज पढ़ने वो माँ बुलाए तो आप हाजिर हो जाइए। बनी इसराइल में बुजुर्ग थे और उनकी माँ ने उन्हें बुलाया, बहुत बड़े आबिद और जाहिद, कहते हैं कि वो हाजिर नहीं हुए। उनकी माँ ने 3 बार बुलाया और उसके बाद वो हाजिर नहीं हुए, नमाज पढ़ते रहे, नफिल नमाज पढ़ लेते। माँ ने कहा कि मेरा बेटा, मैंने अपने बेटे को आवाज दी, आया नहीं। जिस हाल में भी हो, यकीनन उसने मेरी आवाज पे आवाज लब्बैक नहीं कहा, अल्लाह उसे रुसवा करे। उसके बाद दिल में ख्याल आया, मौला लेकिन मेरा बेटा तो है, ए मौला चाहे जो रुसवा के असबाब हो, लेकिन ऐसा भी हो कि मेरा बेटा उसके बाद सुखुर हो जाए। तो कहते हैं कि आप बहुत बड़े आबिद और जाहिद थे। उस दौर में आपके कुछ हासिदीन हुए। आज भी जिसकी भी मकबूलियत होती है उसके हासिदीन की तादाद बढ़ जाती है। बकरीदी भाई, जो भी नेक लोग होंगे उनके हासिदीन की तादाद बढ़ जाएगी। डॉक्टर खुशी साहब है, पूछिए हासिद है कि नहीं? कारी साहब पूछिए हासिद है कि नहीं? मौलाना अब्दुल कादिर साहब है, पूछिए हासिद है कि नहीं? खुद मेरे हासिदीन है, जबकि मेरा हाल ये है कि अगर देखा जाए तो मैंने हद इम्कान कोशिश ये की है, इस्लाम और सुन्नत की खिदमत करता रहा। मैंने हद इम्कान कोशिश की है। मैंने जहाँ तक है कि मेरे शागिर्द मेरे साथ रहने वाले बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका खुद का मकान कई हो गया, लेकिन फकीर जहाँ तक कनात करता रहा, कोशिश करता रहा, और ये कोशिश करता रहा कि खिदमत दीन करता रहे, और कभी हिर्स लालच नहीं आई। इसलिए हिर्स और लालच वो चीज है, जानते हैं, हिर्स और लालच बल में बाहु, जिसने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बददुआ के लिए कोशिश की थी, उसके कौम ने बहुत मुस्तजाब दावत था, जो भी उससे वो दुआ करता वो कबूल हो जाता, इतना देखते। तो उसकी कौम आई और कहा कि आप मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल के साथ आने बददुआ कर दीजिए, तैयार नहीं हुआ। कहा नहीं, अल्लाह के पैगंबर ऐसा नहीं होगा। बहुत लोगों ने कहा, नहीं राजी हुआ। यहाँ तक कि उन लोगों ने उसे लालच दी कि तुम्हें पैसे की लालच दी, तो लालच में आ गया। और उसके बाद उसने अपनी सवारी पर बैठकर सोचा, लाओ जाकर फला पहाड़ी पर मैं दुआ दूं मूसा अलैहिस्सलाम के लिए। चला, उसकी सवारी आगे नहीं बढ़ रही थी, यहाँ तक कि जबरदस्ती पहुंचा वो। और जब वहां पहुंचा, मुख्तसर ये कि जैसे उसने दुआ के लिए हाथ उठाए, वैसे जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बददुआ करना चाहा, तो बजाय मूसा अलैहिस्सलाम के उसी कौम के लिए बददुआ करने लगा जो कौम उससे कह रही थी। उन लोगों ने कहा, क्या कर रहे हो बलराम बाबूरा, क्या कर रहे हो? तो हम मैं कहना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरी जबान से बात नहीं निकल रही है, और जो मैं कह दिया वो होके रहेगा। अब तुम लोगों की तबाही मुकद्दर। तो कहा, तुमने क्या कर दिया? तो कहा, अब मैं एक जाल बताता हूँ। बहुत लोग होते हैं ना जो यहूदी जहन के होते हैं, वो जब वही मुकाबला नहीं कर पाते हैं तो पीछे से हमला करते हैं।
एक जाल बताता हूँ, वो जाल तुम लोगों को बताता हूँ, उस जाल के हिसाब से काम करोगे तो तुम यकीनन उनको जेर कर लोगे। कहा कौन सा जाल? कहा तुम अपने कबीले की जितनी हसीना खूबसूरत बच्चियां हैं सबको सजा के सवार के, और जब उनके लश्करी आए तो उन्हीं में भेज देना, उसी में भेज देना। कहते हैं कि जब वो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ लश्करी आए कई हजार की तादाद में, कहते हैं कि इन लोगों ने अपने कौम के तमाम खूबसूरत बच्चियों को सजा संवार के भेज दिया। उसमें कोई भी उनकी तरफ देखा नहीं, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा रईस आदमी था, बहुत मालदार। याद रखे, माल आने के बाद आदमी के अंदर सबसे बुरी खसलत जो आती है, बुराई जरूर आती है, जो अय्यास हो जाता है। तो आदमी एक बच्ची को, एक औरत को, खूबसूरत औरत को लाकर गोद में बिठाकर और मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा ये मेरे लिए हलाल है कि हराम है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये हराम है, हराम है। तो वो हंसा, ले जाकर अपने खेमे में उसने जिना किया। तो बलमी बाउला ने कहा था कि अगर उनमें से कोई एक जिना कर लेगा तो अल्लाह उनके सारे लश्करियों को तबाह कर देगा। जैसे उसने जिना किया वैसे सारे लश्करियों पर इस तरह भयानक तूफान आए, इस तरह वबा फैली कि कुछ ही लम्हे में 70,000 से ज्यादा वो वहीं खत्म हो गए। और उस मौके पर चंद अफराद मूसा अलैहिस्सलाम के साथ वापस हुए। बताने का मकसद ये है कि दौलत में सरमाया हमें तबाह बर्बादी के तरफ ले जाता है। हमारी जिम्मेदारी बनती है मुसलमानों, हम लोग अगर मालदार हो तो सच्चे हुसैनी बनकर रहें, इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब रहेंगे, कल मैदान महशर में भी कामयाब रहेंगे। बेशक माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन, नारे। जल्दी सुन लीजिए, माँ की बात आई, बस वाकया बयान करके अपनी बात खत्म करें। तो उस दौर में माँ ने बदुआ की। कहते हैं कि अब वो बुजुर्ग शोहरत थी, तो जब शोहरत हुई उनकी दीनदारी की तो हाथ से दिल पैदा हुए, वो जलने लगे। तो उस दौर में एक बड़ी खूबसूरत औरत थी, उसको रगड़ाया कि तुम जाओ और कैसे भी करके अपने दामे फरेब में उन्हें फंसाओ। वो गई, उसने बड़ी कोशिश की, लेकिन ये उसके दामे फरेब में नहीं आई। वो बहुत अपने आप में शर्मिंदा हुई, लेकिन जिद में उसने जाकर एक चरवाहे से मुकाला किया। और उसके बाद जब बच्चा हुआ तो लोगों के सामने ले जाकर कहा ये फला बुजुर्ग का बच्चा है, ये फला बुजुर्ग का बच्चा है, ये फला बुजुर्ग का बच्चा है। उसने कहना शुरू किया। अब जो भी सुनता आग बगौला होता, फौरन वो सब लोग गुस्सा होकर गए। और वो जो बुजुर्ग थे इबादत खाने को उन्होंने ढा दिया, और ढाने के बाद इनको इतना मारा कि बेहोश हो गए। ये पूछते रहे मेरा कसूर क्या है, मेरी गलती क्या है। अब जब बेहोश हो गए, होश आया तो लोगों से पूछा मुझे मारा क्यों है, क्यों मारा है तुम लोगों ने? तो कहा तुमने फला औरत से मुंह काला किया है। कहा मैंने तो नहीं किया। कहा उसको हाजिर किया जाए। जब हाजिर किया गया तो आपने कहा एक खातून का मैंने किया ऐसा? तो उसने कहा हाँ किया है। तो आपने कहा बच्चा आगे कर। आपने उस बच्चे से पूछा रब की बारगाह में क्या मौला अब तू ही करम फरमा, इसलिए कि कहीं ना कहीं ये मेरी माँ की बददुआ का असर है कि आज मैं रुसवा भी हुआ हूँ और मारा भी गया हूँ। मेरे परवरदिगार करम फरमा। कहते अल्लाह करीम ने उनकी दुआ कबूल फरमाई, बच्चों को क़ुव्वत गवाही अता फरमाई। बच्चा बोल पड़ा कि लोगों मैं इस बुजुर्ग का बच्चा नहीं हूँ, फला चरवाहे का बच्चा हूँ, इसने ऐसा किया था। और उसके बाद ये इसकी तरफ राग़िब नहीं हुए, इसने एक चरवाहे से मुकाला किया, उससे मैं पैदा हुआ हूँ। इतना सुनना था, वो लोग माफी मांगने लगे। तो आपने मुस्कुरा कर कहा था ए लोगों इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, इसमें तो मेरा कसूर है। मैंने माँ की नाफरमानी की, उनकी आवाज में लब्बैक नहीं कहा था। मेरी माँ ने बदुआ की दी थी, उसी बदुआ का असर है कि आज मैं जलील रुसवा। क्या कहने, हक है, वाह। मानो बदुआ से बचनी चाहिए। दुआ की बात थी, इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा तो बता देंगे कि दुआ कितना असरअंदाज होता है। मुझे याद दिलाइएगा, क्योंकि डॉक्टर साहब इतना देर बैठते नहीं हैं। पहली बार है कि ये तकरीर के बाद इतना देर बैठे हैं। और जानते हैं क्यों? इसलिए कि आज इन्होंने अपने सर पर ताजुशरिया के कलर का अमामा सजाया, और ताजुशरिया के मुरीद भी। और ताजुशरिया का जो मुरीद होता है यकीनन आज के दौर में उसका नारा तो ये होता है बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुशरिया, ताजुशरिया। तो यकीनन जाते ऐसी हैं कि जिनसे मुरीद होने के बाद आदमी नाज करता है कि मैं इसे पीर का मुरीद हूँ। उसी में से हुजूर ताजुशरिया हम सबके ये साबिर साहब हैं, मुस्तफा साहब हुजूर मुशाहिद मिल्लत से मुरीद हैं, जिन मुशाहिद मिल्लत के बारे में ताजुशरिया ने कहा
حسین ہے. اب مجھے شاید وہ پرتوے حسن علی سے رضا ملتا نہیں. تو حضور تاج الشریعہ نے ان کی تعریف تو حضور مشاہد ملت جس کی تعریف تاج الشریعہ فرمائیں یقیناً وہ بھی صاحب فضیلت اور اعلیٰ مرتبت والا ہوگا. تو ہم لوگ حضور مشاہد ملت سے وابستہ ہیں. حضور تاج الشریعہ کی محبت ہم لوگوں کے لیے اس لیے ہے کہ ہمارے پیر کل بھی اور یقیناً حضور شرب سنت چلا آ رہا ہے کہ ہمیشہ یہ لوگ بریلی کے وفادار ہیں. بریلی کے وفادار ہیں. بچہ بریلی کو وفادار رہا ہے. تو ہم اور آپ بریلی سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ بریلی کے امام نے ہم سب کی ایمان و عقیدہ کی حفاظت فرمائی تھی. اور حسینی مشن کو عام کیا تھا؟ اس حسینی مشن کو عام کرنے والے اس ماضی قریب میں جو سب سے بڑی ذات ہے اس ذات کا نام تاج الشریعہ. تاج الشریعہ کے بڑے ڈاکٹر صاحب بھی ہیں. اس علاقے میں کہیں تاج الشریعہ مسجد نہیں ہے. اگر ہے تو ڈاکٹر صاحب کے گاؤں رام نگر جرہاٹی میں تاج الشریعہ مسجد. اور یہ مسجد ایسی وہ مسجد ایسی ہے میں نے دیکھا بڑی خوبصورت مسجد ہے. اس کی توسیع کے لیے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ قریب اس کی توسیع ہم کریں گے. اس کو کسادہ 2.5 لاکھ کی زمین ڈاکٹر صاحب لے لیا گیا. چونکہ مسجد گاؤں کے اعتبار سے چھوٹی ہے تو ڈاکٹر صاحب گاؤں کے معاملے میں جب کوئی مذہبی معاملہ ہوتا ہے اگرچہ کچھ مخالف رہتے ہیں گاؤں میں طلب رہتا ہے. گاؤں میں رہنے پر ہمارے گاؤں کے بھی لوگ مخالف ہیں اس گاؤں میں بھی لوگ مخالف ہیں صاحب کے کوئی بھی گاؤں کہیں نہ کوئی نظریاتی اختلاف رہتا ہے مخالف رہتے ہیں مخالفین ہیں. لیکن حسینی مشن نہ کل رکا ہے نہ آج کا کبھی رکے گا. حسینی مشن عام ہوتا رہے گا. نہ کل رکا تھا. یزیدیوں نے سوچا تھا کہ ہم حسینی مشن کو روک دیں. نہیں روکے. یہ بھی یاد رکھیں جو سچا حسینی ہوگا اس کے زندگی میں کبھی نہ کبھی کربلا کی جھلکی ضرور آئے. اور جو آل حسین ہوگا اس کی بھی زندگی میں کبھی نہ کبھی کربلا کی جھلکی ضرور آئے. میرے سامنے تمام مسائل اس طرح آئے. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں صبر کروں. ذاتیات پہ حملہ معاملات پہ حملہ مسلکی معاملات پہ حملہ مسئلے کی کام کیا جائے تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو مسئلے کی کام نہیں کرنے دیتے. کچھ لوگ ایسے کچھ نہیں پاتے ہیں تو ذاتیات پہ حملہ شروع ہو جاتا ہے. ذاتیات پہ حملہ وہ کرتا ہے جو جس کے ذہن میں جو سیاسی ذہن کا ہوتا ہے جو سب سے خبیث ذہن کا ہوتا ہے نا وہ یاد رکھیے اس کا حملہ اتنے ہی خبیث ہوگا. جس کا ذہن اتنے گندا ہوگا اتنی گندگی کے ساتھ وہ حملہ کرے گا. مثال کے طور پر اگر قاری صاحب اس گاؤں میں رہتے ہیں ان کے بچپنے میں کیا ہوا یہ الگ بات ہے. بچپنا تھا. اب حال کیا ہے قرآن اچھا پڑھتے ہیں مصلی امامت پر جائیں تو پیچھے نماز پڑھتے کہتے ہیں پیچھے امام کے. اب اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد آئے ہوٹل پر بیٹھ کر کہیں قاری صاحب وہی تو ہیں ایسا ہیں ویسا ہیں یہ کر لیے وہ کر لیے. یاد رکھیے یہ ہماری ذہن خراب ذہن کا نتیجہ ہے. اچھے ذہن کے لوگ اچھی چیزیں دیکھیں گے. اس لیے کہا گیا مومن کے تعلق سے حسن ظن کیے. اب اس سب کلس میں اسد میں جلن میں عوام دوام ہے. خواص مولوی لوگ گرفتار ہو گئے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں کوئی جانتا نہیں ہے. اس کے بعد بھی وہ حسینیوں سے اور حسین سے بھیڑنے کی کوشش کرتا ہے. نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت نعرے رسالت. یاد رکھیے نہ وہ کل کامیاب ہوئے تھے نہ آج کامیاب ہوں گے. گالیاں تو دیں گے سوچیں گے ہم کامیاب ہو گئے. یزید نے حسین کو شہید کر کے یزیدیوں نے یہ سمجھا ہم نے حسین یزید کو حسین آقا کو شہید کر دیا. یاد رکھو مسلمانوں وہاں شہید تو کر دیا ہے لیکن مر گیا ہے یزید اور زندہ ہو گیا ہے میرا حسین. اچھا کوئی ستا لے تو یہ نہ سوچے کہ اب ہم ہی سب سے بڑے غالب ہو گئے فلاں مغلوب ہوگا. نہیں یاد رکھو ستا لینے کا نام یزیدیت تو ہو سکتا ہے حسینیت نہیں ہو سکتا. ستانے کا نام حسینیت نہیں ہو سکتا. صبر کرنے کا نام حسینیت. صبر کرنے کا نام. اور یاد رکھیے آپ کے ہم سب کے زندگی میں چیز آئے گا. کون یزیدی نہیں جانتا تھا کہ یہ رسول کے نواسا ہیں. عمرو ابن سعد میدان کربلا میں موجود ہے. صحابی کا بیٹا ہے. اس سے بہتر صحیح معنوں میں آج کے ملا مولوی نہیں جان پائیں گے کہ حسین کون ہے. اس سے بہتر نہیں جان پائیں گے. لیکن تب بھی عداوت کا چشمہ پہنے ہوئے تھا. نفرت اور بغض و عناد کا چشمہ پہنے ہوئے تھا. اور اس کے بعد وہ یزید کہہ رہے تھے اے حسین تم کو رسول سے کیا نسبت. ارے ناہنجار تجھ کو کیا نسبت ہے
हाँ कहने माशाअल्लाह हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, बेशक लेकिन तब भी अंधे हो गए थे। अब आज भी याद रखिए उनकी ज़ुर्रियत मौजूद है। सब कुछ जानने के बावजूद कहा जाता है आपको और रसूल से क्या निस्बत है। मैं कहूंगा मुसलमानों, यहाँ शर्त तो नहीं पेश किया जा सकता है, लेकिन मामला मैदान महशर में आका हुसैन के सामने होगा और इंशाअल्लाह मालूम हो जाएगा यजीदी कौन है और हुसैनी कौन है। हाँ कहने हाँ कहने यजीदी कौन है, हुसैनी कौन है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि सुकून इत्मीनान के साथ जो मैं काम कर रहा हूँ उसे मिशन आम करता रहूँ। अगर कोई मुखालफत भी करता है तो हमारी कोशिश ये होती है कि उसका जवाब न दिया जाए। मैं अपने सारे मुतवस्सिलीन मुरीदीन से कहूँगा, आपके सामने भी अगर कोई ऐसा मामला आ जाए सब्र कीजिएगा। आपके सब्र का आलम यह होगा कि वो सब्र को जिंदा चाहता जमीन में ऐसा जिंदा दलगोश्त जिंदा जमीन में धंसा देगी कि क़यामत तक वो उभर नहीं सकेगी। हाँ कहने वाह इसलिए सब्र होगा। कोई भी मामला अगर आ जाए तो आप सब्र कीजिएगा और इंशाअल्लाह आका हुसैन मैदान महशर में फैसला करने वाले हैं। बस इसी जिंदगी के साथ कि कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। ये शेर पढ़ते रहिए, ये शेर आपको हुसैनी जिंदगी देने वाला है। अगर आपका ज़हन मुर्दा हो जाए, कभी आपकी फिक्र कभी पजमुर्दा हो जाए तो आप इस शेर को पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह आपका ईमान जिंदा होगा, आपकी फिक्र, आपका नजरिया, आपके मामला जिंदा हो जाए। इसलिए कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खारजा करते हैं। कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। रब करीम की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हम सब के अच्छी बातों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जो गलतियां हुई हो रब उससे माफ फरमाए। चलते चलते रब करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह करीम इस महफिल नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।